संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है और शिक्षा दीक्षा के बाद से हिंदी में प्रथम जुड़ाव आपका कब और कैसे हुआ? मेरी पृष्ठभूमि बुंदेलखंड की है, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा सभी दिल्ली में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों का झुकाव हिंदी के प्रति हमेशा से रहता है। जब मैंने लेखन शुरू किया तो पुस्तक जब मेरी आई तो मुझे लगा कि हिंदी की पुस्तकों का एक पाठक वर्ग है नहीं, तो उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं भाषाओं पे आप हिंदुस्तानी भाषाओं पर बात करते करते अंग्रेजी और उर्दू के विरोध में तो कभी उर्दू तो हिंदुस्तानी भाषा है, अंग्रेजी का हमने कभी विरोध किया नहीं, किसी भी भाषा का विरोध नहीं किया। जब हमारी भाषाओं का महत्व कम करके विदेशी भाषाओं को ऊपर लाया जाता तो मेरा विरोध वहाँ से। तो आपकी जिस पुस्तक का मैंने नाम लिया जिंदगी कुछ यूं ही, जिंदगी कुछ यूं ही नाम क्यों रखा आपने? जिंदगी के किस आयाम पर में आपने चर्चा की? केवल सरकार के भाषा दिवस मनाने से एक ऐसा अच्छा सा निष्कर्ष नहीं निकलता है केवल सरकार के योगदानों से। पत्तों पे पानी डालने से नहीं, जड़ों को सींचने से बढ़ेगी भारतीय भाषा। तो हम लोग जड़ों पे काम करने वाले हैं। अगर जड़ें हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं इन भाषा, अगर वहाँ नहीं सींचा गया जड़ों को तो ये भाषाएं बचेंगी। पाठक कहाँ से लेके आओगे? ऐसा माना जाता है कि जो भाषाएं होती हैं वो राष्ट्र की समृद्धि की प्रतीक होती हैं, राष्ट्र के संस्कृति की प्रतीक होती हैं, राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती हैं। भाषाएं संस्कार की भी प्रतीक होती हैं। किसी विश्वविद्यालय में किसी परिसर में जाइए, वहाँ बच्चों का बर्ताव किस तरह का, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत अलग है। तो इसलिए ही कि हम अपनी परंपराओं से, अपने संस्कारों से दूर हो।